आभारी सारस की कहानी। एक बार की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में योशी नाम का एक गरीब लेकिन दयालु किसान रहता था। योशी गांव के किनारे एक साधारण झोपड़ी में अकेला रहता था, जिसके चारों ओर हरे भरे चावल के खेत थे। अपने सीमित साधनों के बावजूद योशी संतुष्ट था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक ठंडी सर्दियों की शाम योशी बाजार से घर लौट रहा था जब उसने मदद के लिए एक हल्की सी चीख सुनी। उस आवाज का पीछा करते हुए उसने एक शिकारी के जाल में फंसी एक सुंदर क्रेन को देखा। क्रेन के पंख बिल्कुल सफेद थे और उसकी आंखें डर और दर्द से चमक रही थीं। करुणा से प्रेरित होकर योशी ने सावधानी से पक्षी को जाल से मुक्त किया। क्रेन ने कमजोरी से अपने पंख फड़फड़ाए और रात के आसमान में उड़ने से पहले कुछ हिचकिचाते हुए कदम उठाए। आजाद हो जाओ सुंदर सारस, योशी ने फुसफुसाते हुए पक्षी को गायब होते देखा। वह घर लौट आया और उसे संतुष्टि का एक गर्म एहसास हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और सर्दी ने गांव पर अपनी बर्फीली पकड़ मजबूत कर ली। एक शाम जब योशी आग के पास खुद को गर्म कर रहा था तो उसने अपने दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनी। हैरान होकर उसने दरवाजा खोला और पाया कि एक युवती बाहर खड़ी थी, ठंड में कांप रही थी। कृपया दयालु महोदय, क्या मैं रात भर यहीं रुक सकती हूँ? मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, उसने विनती की। योशी ने उसे अंदर बुलाया और उसे अपना एकमात्र कंबल और गर्म सूप का कटोरा दिया। युवती ने, जिसने खुद को तसूरू के रूप में पेश किया, उसे एक मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया, जिससे कमरे में रोशनी सी छा गई। वो उस रात योशी के साथ रही और उसके बाद के दिनों में उसने उसके कामों में उसकी मदद की, जिससे उसका जीवन बहुत आसान हो गया। एक दिन तसूरू योशी के पास एक अनुरोध लेकर गया। मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ कपड़ा बुनने की अनुमति दें जिसे आप बाजार में बेच सकें। लेकिन हमारे पास कोई करघा नहीं है और हम सामग्री का खर्चा नहीं उठा सकते, योशी ने चिंतित होकर उत्तर दिया। चिंता मत करो, तसूरू ने उसे आश्वस्त किया। बस एक बात का वादा करो, जब मैं बुनाई करूंगी तो तुम मेरी तरफ कभी नहीं देखोगे। हैरान लेकिन भरोसा करते हुए योशी ने सहमति जताई। फिर तसूरू ने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया और बुनाई शुरू कर दी। 3 दिन और रात तक करघे की आवाज झोपड़ी में गूंजती रही। चौथे दिन तसूरू थकी हुई बाहर निकली, लेकिन उसके हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा था जो इतना सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि उसमें जीवन की चमक है। इसे बाजार ले जाओ, तसूरू ने निर्देश दिया। इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। योशी ने जैसा कहा था वैसा ही किया और उसे आश्चर्य हुआ कि कपड़ा बहुत ज्यादा पैसे में बिक गया। बहुत खुश होकर वह घर लौट आया, जहां तसूरू ने और कपड़ा बुनना जारी रखा। हर टुकड़ा पिछले से ज्यादा शानदार था। योशी की किस्मत चमक उठी और अब उसे अपने अगले खाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, योशी की जिज्ञासा बढ़ती गई। तसूरू का रहस्य क्या था? उसे अकेले में बुनाई करने की क्या जरूरत थी? एक शाम, और ज्यादा विरोध न कर पाने के कारण, वह चुपचाप उस कमरे में गया जहां तसूरू बुनाई कर रही थी और दरवाजे की एक दरार से झांका। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक सारस करघे पर बैठा है और कपड़ा बुनने के लिए अपने ही पंख नोच रहा है। तसूरू की असली पहचान को पहचानते हुए योशी चौंक गया। सारस ने उसकी बात सुनकर तुरंत ही तसूरू में बदल गया। तुमने अपना वादा तोड़ दिया, उसने कहा। उसकी आंखें उदासी से भर गईं। मैं वह सारस हूँ जिसे तुमने बचाया था। मैं तुम्हारी दयालुता का बदला चुकाना चाहती थी, लेकिन अब जब तुमने मेरा रहस्य जान लिया है तो मुझे जाना होगा। योशी ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन तसूरू ने अपना सिर हिला दिया। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अपना ख्याल रखना, योशी। इसके साथ ही तसूरू एक बार फिर सारस में बदल गई और उड़ गई। उसके पंख चांदनी में चमक रहे थे। योशी ने उसे आसमान में गायब होते देखा। उसका दिल पछतावे से भारी था। उस दिन के बाद से योशी ने तसूरू की याद और उनके साथ बिताए गए संक्षिप्त समय को संजो कर रखा। वो एक विनम्र जीवन जीना जारी रखा, हमेशा उस सबक को याद रखता था जो उसने सीखा था। सच्ची दयालुता बदले में कुछ भी नहीं चाहती है,
और विश्वास एक अनमोल उपहार है जिसे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और इस प्रकार आभारी सारस की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है तथा इसे सुनने वाले सभी लोगों को करुणा, विश्वास और उन बंधनों के मूल्य की याद दिलाती है जो हम सभी को एक करते हैं।